viewers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 4 of English, and the name of the chapter is How Sun, Moon and Wind Went Out to Dinner. Right? तो कैसे जो सन, मून और विंड थे वो बाहर डिनर के लिए गए, राइट? So let us read the chapter and find out more about the story. So, sun, moon and wind were brothers and sisters. कि जो सन, मून और विंड है वो आपस में भाई बहन है, राइट? Thunder and lightning were their uncle and aunt respectively. थंडर और लाइटनिंग जो है वो उनके मम्मा और वो उनके अंकल और आंट हैं. One day they invited the brothers and sister to dinner. एक दिन उन दोनों अंकल आंट ने उन तीनों भाई बहनों को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया. So they went out to the palace of their uncle and aunt to dine with them. तो वो तीनों अपने पैलेस के बाहर गए अपने अंकल और आंट के साथ डिनर करने के लिए. Their mother, who is one of the most distant stars you see far up in the sky, stayed back at home. अब उन तीनों ही भाई बहनों की जो मम्मा थी, जो कि एक स्टार है जो कि सबसे ज्यादा आसमान में चमकता रहता है और हम उसे रोज देखते हैं, राइट? वो घर पर ही रुकी. She waited alone for her 3 children's return. और इसीलिए उसने वेट किया अकेले अपने तीनों बच्चों के घर लौटने का. Their aunt had cooked a number of delicious and mouth-watering dishes for them. कि उनकी जो आंट थी उन्होंने उनके लिए बहुत सारी अच्छी और मुंह में पानी लाने वाली जो स्वादिष्ट डिशेस थी उनको बनाया हुआ था. Now both sun and wind were greedy and selfish. अब दोनों ही sun और wind जो है वो बहुत ही ज़्यादा लालची और selfish यानी खुदगर्ज थे, right? They enjoyed the great feast that had been prepared for them. उन दोनों ने वो खाना enjoy किया जो उनकी aunt ने उनके लिए बनाया था. However, they never thought of saving any of it to take home to their mother. उन तीनों ने एक भी बार नहीं सोचा कि उसे बचाया जाए और घर अपनी मम्मा के लिए लेकर जाया जाए. But the gentle moon did not forget for her mother, right? पर जो प्यारा सा मून था वो अपनी मम्मा को नहीं भूल पाया था. Of every delicious dish that was brought round, she placed a small portion under one of her beautiful long fingernails so that their mother might also have a share in the treat. अब उसने हर खाने में से अपने जो राउंड नेल्स थे, जो लॉन्ग फिंगर के नेल्स थे, उन नेल्स में उन खाने का कुछ हिस्सा वहाँ पर उसने छुपा लिया ताकि वो घर जाकर अपनी मम्मा के साथ ये शेयर कर सके और उन्हें भी इस ट्रीट का कुछ पार्ट खाने के लिए मिल जाए, राइट? When the dinner was over, they thanked their uncle and aunt for the nice dinner and returned home. अब जब वो तीनों डिनर कर चुके थे, उन्होंने अपने अंकल और आंट को थैंक यू बोला इतनी अच्छी पार्टी के लिए और वो अपने घर के लिए वापस आ गए. Their mother had been eagerly waiting for them at home. उनकी जो मम्मा है वो घर पर उनका बहुत ज़्यादा बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रही थी. When they turned up,
She was glad to see them back. जैसे ही वो पीछे मुड़े तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी उन्हें देखकर। Well, children, how was the dinner? She asked them. और उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों, जो डिनर था जो तुम खाकर आए वो कैसा था? They were all praised for the courtesy of their uncle, a nice dinner they had at their palace. Right? उन्होंने बोला कि हम अपने अंकल के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारा इतने अच्छे से वेलकम किया और इतना अच्छा खाना हमें अपने पैलेस में बुलाकर खिलाया। Have you brought anything for me? She asked her children. अब उसने अपने बच्चों से पूछा, क्या तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो? Right? Since Sun was the eldest, he spoke first. क्योंकि सन जो है वो सबसे बड़ा था तो सन ने सबसे पहले बोला, I have brought nothing home for you. I went out to enjoy myself and not to fetch a dinner for my mother, he said. उसने बोला कि मैं घर से बाहर अपने लिए गया था, अपने एंजॉयमेंट के लिए। मैं आपके लिए वहाँ से डिनर लेने नहीं गया था। इसीलिए मैं घर पर कुछ भी लेकर नहीं आया हूँ, राइट? The wind was also equally harsh. जो विंड थी उसने भी लगभग इतनी ही बदतमीजी से रूडली आंसर किया। He said, I also didn't bring anything home for you, mother. उसने बोला कि मैं भी आपके लिए घर पर कुछ भी लेकर नहीं आ पाया हूँ। How you could expect me to bring a collection of good things for you when I merely went out for my own pleasure? उसने बोला कि आप मुझसे उम्मीद भी कैसे रख सकती हैं कि मैं आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी चीज़ों का कलेक्शन लेकर आऊँगा, जबकि मैं बाहर सिर्फ अपनी खुशी के लिए गया था, ना कि आपकी खुशी के लिए। Their mother was too sad at the replies. उनकी जो मम्मा थी वो उनके ये सभी रिप्लाईज, उनके ये सभी जवाब सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। But Moon said, Mother, bring a plate and see what I have brought for you. पर मून ने बोला कि मम्मा प्लीज एक प्लेट लेकर आओ और देखो मैं आपके लिए क्या चीज वहां से लेकर आया हूँ। Saying so, she shook her hands and sharked down such a choice dinner as was never seen before. और जैसे ही वो प्लेट आई उसने अपने हैंड्स को हिलाया और वहां पर एक छोटा सा डिनर आ चुका था जो कि पहले किसी ने नहीं देखा था। The mother was really happy with the moon. कि जो मम्मा है वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी मून से, राइट? Then she turned to Sun and said, Since you went out to enjoy yourself and never thought of your mother at home, I curse you that henceforth your rays shall ever be hot and scorching and shall burn all they sorry and shall burn all that they touch. So अब जैसे ही वो जो मदर थी वो सन की तरफ घूमी और उन्होंने उससे कहा कि क्योंकि तुम सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए बाहर गए थे और वहां जाकर तुम्हें अपनी मम्मा का जरा भी ख्याल नहीं आया, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। कर्स मीन्स एक श्राप देना। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी जो रेज हैं वो हमेशा एकदम गर्म रहेंगी और जलाने वाली रहेंगी, राइट? All men shall hate you and cover their heads when you disappear. Sorry, when you appear.
कि सभी लोग तुमसे नफरत करेंगे और जैसे ही तुम दिखाई देना शुरू होगे सभी लोग अपने जो सिर है उन्हें ढक लिया करेंगे। एंड यू नो हाउ हॉट द सन इज इवन टुडे। और हम सभी को पता है कि सन जो है वो आज भी कितना ज्यादा हॉट है, राइट? नेक्स्ट शी टर्न्ड टू विंड एंड सेड। अब दोबारा वो अपने विंड की तरफ मुड़ी और उसने बोला, यू ऑल्सो forgot योर मदर in the midst of your selfish pleasures, so here is your doom. अब दोबारा वो विंड के तरफ मुड़ी और उन्होंने विंड से कहा, तुम भी अपनी मम्मा को भूल गई थी और तुम भी बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, राइट? तो तुम्हें भी मैं कुछ श्राप जो है वो देती हूँ। You shall always blow in the hot dry weather and shall parch and shrivel all living things। कि तुम भी सिर्फ हॉट और ड्राई ब्लो वेदर में चला करोगी, राइट? और सभी लिविंग थिंग्स को बहुत ज़्यादा सूखा और ड्राई बना दोगी। All men shall detest and avoid you from this very time। कि सभी लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलेंगे और साथ ही साथ अ, इस टाइम के लिए वो तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करेंगे। And that is why the wind is hot. The wind in the hot weather is still so disagreeable। पर जो कि हम आज के टाइम पर देखते हैं कि गर्म दिन पर जो हवा चलती है जिसे हम लू बोलते हैं, राइट? वो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और हम सभी उससे बचने की कोशिश करते हैं, राइट? At last she turned to the moon and said, daughter, because you remembered your mother and kept for her a share in your own enjoyment, from henceforth you shall be ever cool, calm and bright। लास्ट में वो मून की तरफ मुड़ी और उन्होंने बोला, क्योंकि तुम्हें अपने मम्मा का ध्यान था जब तुम बाहर गए थे अपने एंजॉयमेंट के लिए भी, तब भी तुमने अपनी मम्मा का ध्यान रखा, तो इसीलिए तुम बहुत ज़्यादा कूल रहोगे, काम रहोगी और ब्राइट रहोगी, राइट? नो लीथल ग्लेयर शैल अकम्पनी योर प्योर रेस। कि तुम्हारी इन प्योर रेस के बीच में कोई भी नहीं आएगा। ऑल men shall always call you blessed। कि सभी लोग तुम्हें हमेशा blessed यानी कि तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हें अच्छा बोलेंगे, राइट? And that is why the moon's light is so soft and cool and beautiful even to this day। इसीलिए आज भी जो मून की लाइट है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कूल है और सुंदर है, इवन इन दिनों पर भी, राइट? So that was all about the poem। that was all about the chapter। I hope you all realize that how much it is important to take care of our mother, right? So thank you so much and have a great day ahead।